सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सब जानते हैं कि आज थोड़ी देर पहले आप सभी का सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पेपर आपका ओवर हो चुका है। जी हाँ, जहाँ हम बात करें टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन था, आप सभी जानते हैं कि वो थोड़ी देर पहले आपका ओवर हुआ है। इस वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को लेकर। जी हाँ, हम बात करेंगे आपसे इंग्लिश पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। अगर मैं आगे बढ़ूँ से पहले, आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्लास 12th के हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी क्लास 12th में, तो आप सभी इसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी जो भी आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये चैनल आपका है जहाँ पे आप सभी को लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर अपडेट दी जाती हैं। हर एक अपडेट आपको यहाँ की मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको सभी के बेस्ट प्रिपरेशन भी करवाई जाती है ग्रेजुएशन के अंदर, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपको करना होगा, तो उसके बेस्ट प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे करवाई जाती है। चलिए बिना समय व्यर्थ के बात करते हैं, यहाँ पे एक इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं आपके साथ में आज की इस वीडियो में। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कोई भी अपडेट आती है इन कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको आपके मोबाइल पर पहुँच पाए और आपको कहीं भी सर्च ना करना पड़े। चलिए जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन लेके। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सीधे इंग्लिश के पोर्शन में डिस्कस करूँगा। ये वैसे पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, बट हम स्टार्ट करें सबसे पहले इंग्लिश के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के। ठीक है, चलिए पहले रीडिंग सेक्शन आया था, फिर राइटिंग सेक्शन आया था, और मैं डिस्कस करूँगा आप लोग से सबसे पहले यहाँ पे इस पैसेज को, यानी लिटरेचर पोर्शन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका आदित्य कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन बच्चों को, साथ साथ 11th 12th सभी स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं हमारे साथ क्लासेस में, क्लास 12th में और क्लास 11th में भी, तो ये उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर जाएगा, जैसे उन स्टूडेंट्स समझ पाएंगे कि आज के पेपर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन, लिटरेचर पोर्शन यहाँ पे। सो क्वेश्चन ऑफ 31st आपका आया था एग्जामिनेशन में। आज का मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूँगा, मैं सीधा आपका आंसर बताऊंगा। मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी आप लोग को। एंड गाइस, क्योंकि नेक्स्ट प्रिपरेशन आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड वीडियोस लाने वाले हैं, तो उसके सभी चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या था 31st आपका, व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे बाय हिज द एक्सप्रेशन बीइंग हिज ओन मास्टर। सो गाइस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मुकेश टेक्स हिज ओन डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 32 आपका ये कहता है, दो द एक्सप्रेशन लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज द नाइटर इज ट्राइंग टू कन्वे, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया गया था आपको, उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रेट देख रहा है उसकी आंखों में, तो उसका नाइटर इससे क्या कन्वे करना चाहता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो मुकेश है वो डिस्प्ले करना चाहता है करेज एंड डिटर्मिनेशन इन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 33 वॉज दैट हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मैरिज। गाइस, मैरिज जानते हैं हम सभी क्या होता है, जैसे हम सभी कहते हैं हिंदी में भ्रम होना। ठीक है, तो उसका जो ड्रीम था लुक कुछ इस तरीके का लग रहा था। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है, तो इससे इंडिकेट यह होता है कि वो उसका जो ड्रीम था वो इल्यूसिव था। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे 34th क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे 34th क्वेश्चन आपका था कि नन ऑफ देम दैट इज इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेस। ये इलीगल था, तो खैर इसका आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है आपके पास भी और किसी और के पास भी, तो सीधे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मतलब सीधे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपका आंसर मैच कर लीजिएगा। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद जस्ट मैं अपलोड करूँगा, जिसमें पूरा पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये सभी आंसर्स 100% करेक्ट आंसर्स आपके, सभी आंसर्स क्या हैं, 100% करेक्ट आपके आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन 34 आपको ये कहता था, तो 34th क्वेश्चन राइट आपका आंसर क्या, द लिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर एक्सप्लॉइटेड बाय द अनसुपरवाइज्ड बिजनेसमैन। फाइन है। चलिए 35th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 35th क्वेश्चन ये कहता है आपको ऑप्शन चूज करना था, जो फैक्ट दिए गए थे आपके फिरोजाबाद के हिसाब से, उसके हिसाब से राइट आपका आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी था। दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 वन। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 37। सो गाइस, 1 मिनट 35 हाँ ठीक। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे एक पैसेज फिर से आपके सामने दिया गया था, ये आपका पैसेज फिर दिया गया था आपके सामने यहाँ पे, एंड यू हैव टू रीड इट आउट फ्रॉम द लिटरेचर पोर्शन, ये दिया गया था। तो जल्दी इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको ये था कि इन एक्सप्रेशंस के द्वारा नरेटर क्या कन्वे करना चाहता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, नरेटर करेज लैक कर रहा है और कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ को लेकर यहाँ पे था, द नरेटर लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन। फाइन। 37 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो क्वेश्चन 37 वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिग बॉय बाय द नरेटर इज वन ऑफ द, क्या था जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था बिग बॉय का, यह क्या था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का था कि वो एक एडमायरेशन, कहते हैं एडमायरेशन। फाइन है। चलिए मूविंग हेड ऑन क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन था आपका कि
आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था, प्रोबेबल रीज़न बताना था आपको जो बिग बॉय बिहेवियर को लेकर था नरेटर के लिए, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या क्या है, हिज डिज़ायर टू गिव हिम अ सरप्राइज, उसका डिज़ायर था, वो चाहता था कि वो कुछ सरप्राइज दे, जी हाँ। तो 35th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है आपका। 39 क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। 39 क्वेश्चन आपका दिया गया था, फिगर जो था, द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब इस, क्या था ये, तो इस जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई चीज़ हमारा आता है तो इसे मेटाफोर कहते हैं। मेटाफोर क्या होता है, जिसमें नाम के आगे जिसमें एज और एस लिख जाता है ना, एज लाइक दैट, एज डैज एस आ जाता है, तो इसमें मेटाफोर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटाफोर, फाइन है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मेटाफोर और स्माइली में अंतर क्या होता है। स्माइली क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि वह जैसा है, मतलब कहते नहीं, जैसे अब मदर्स कहते हैं मेरा बेटा चांद जैसा है, तो दैट इज अ स्माइली, फाइन। और जैसे कहते हैं कि ना कि जैसा वो है वैसा ये है, तो इस ऐसे चीज़ को बोलते हैं क्या, ऐसे चीज़ को मेटाफोर बोलते हैं। क्वेश्चन 40 क्या था, क्वेश्चन 14 था, द राइटिंग स्टाइल ऑफ द नाइटर इंडिकेट दैट द पैसेज कैन क्लासिफाइड अंडर ए और एन। क्वेश्चन राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन जो था आपका वो था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑटोबायोग्राफी, क्या था, ऑटोबायोग्राफी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। गाइस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी की आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं यहाँ पे, और साथ साथ आपकी बेस्ट प्रिपरेशन भी होती है क्लास 12 की, तो इन सभी की आपको बेस्ट प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कभी कोई सूचना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट ना छूट पाए आपसे, और साथ साथ आपको तैयारी भी अच्छे से हो पाए, क्योंकि इन सभी की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट कर दिया रखिएगा, यानी कि अगर आप का कोर्स बीकॉम है, अगर आप बीकॉम या BA करना चाहते हैं, बीकॉम में BA करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU से आप अगर करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है यहाँ से। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो इंट्रेंस प्रिपरेशन में अपना अभी से चाहते हैं एडमिशन करवाना, तो करवा सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU की बेस्ट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है, BA और बीकॉम और BSc का, सॉरी बीकॉम और BA का। तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन में फ्लैश कर आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे इंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। मूविंग हेड माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन 41 में आता है। क्वेश्चन 41 ये था, द पोएट इंटेंशन इन द फर्स्ट लाइन इज टू, पोएट का इंटेंशन क्या था पहले लाइन में। तो राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन में, कि क्लैरिफिकेशन देना चाहता था रीडर को, तो राइट आंसर था 41 का डी था। मूविंग हेड क्वेश्चन 42 में आते हैं। क्वेश्चन 42 आपका कुछ ऐसा था कि आपको ऑप्शंस दिए गए थे, आपको बताना था कि सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन कौन सा था जो यहाँ दिए गए थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर सी, यानी एज्यूज दैट ही डज नॉट एडवोकेट, डेथ हो गया। अब आप कहेंगे सर आप इधर आंसर कैसे से सॉल्व कर दें, तो जस्ट इज आपको जब पेपर मुझे मिला था, तो जो आप सब जानते हैं पेपर आपका 1 बजे फिनिश हो गया था, ठीक है। तो 1 बजे से 1:30 के बीच में हमने पूरा पेपर को आर्टिस्ट लिटरेचर पोर्शन पर हमने सॉल्व किया, और उसके बाद मैं आपके सामने आंसर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पूरा पेपर में डिस्कस कर लूँगा थोड़ी बात आप लोग से, ठीक है। 42 क्वेश्चन आपका आंसर मिलकर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आपको बताना था कि कौन सा जो उसके पोएट को टर्न को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आपको इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड क्वेश्चन था आपका, तो राइट आपका आंसर होता है वो क्वेश्चन होगा ए, दैट इज रिग्रेटफुल, ठीक है। चलिए 44 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट हु इज़ टू ब्लेम फॉर द कंडीशन ऑफ द थ्रेटनिंग ओ आवर सेल्फ विद डेथ हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन 45 का आता है कि द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन, कुछ यहाँ पे दिए गए थे टोन, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर डी, एंड इज होपफुल बट नॉट कॉन्फिडेंट हो गया आपका। 46 क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। 46 क्वेश्चन का आता है आपका कि द अरेंजमेंट ऑफ द फूड्स एंड क्लोथिंग बाय डॉक्टर सराव पोर्ट्रे हिम एज क्या था, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ काइंड एंड द कॉम्पेशनेट पर्सन। 47 क्वेश्चन था, द नॉट बीइंग वर्थ फॉर्टिफाइंग इंडिकेट दैट इट, तो इस राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हैज़ बीन लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर एंड नेग्लेक्टेड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 48 क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीकर टोन इन द एक्सप्रेशन डू आई हैव टू इस ये क्या था, तो जो एक्सप्रेशन अपना ये था, ये हमारा क्या था, ये एक तरह का डर लगा था, डू आई हैव टू, फियर एंड डाउट यहाँ पे शो कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। बट दिस इज नॉट द रीज़न ऑफ स्टॉर्म, नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, डॉक्टर सदाउ ट्राइज टू, ये जो बताया जाता है कि ये सीजन नहीं है स्टॉर्म का, ये सदाउ क्या इसमें ट्राई चाहते थे करना, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर बी, यानी एज्योर हिम ऑफ सेफ्टी, क्या वो चाहते थे एश्योर करना सेफ्टी को लेके, ठीक है जी सर। क्वेश्चन 15 था कि ब्लैंक इज हिडन नॉट हिडन यू आर हियर,
ये छुपा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन का था पहला, टू एक्सप्लेन वाई वी कैन नॉट स्टे देम एनी मोर। फाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में रीड कर लेता हूँ। वैसे क्वेश्चन 51 आपको कह रहा था कि आई हैव डाउट काउंटेड ऑन द commissions to get the my decks without being sensed in the light of the French statement. Select the option that rightly brings out the intention. The right answer for this question option number D. He wants to escape Mr. Hamley's scolding. क्लियर है जी सर। चलिए अभी इस पार्ट में इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप साथ में जस्ट इसके हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को सारी अपडेट्स मिलती हैं सीबीएसई बोर्ड की, और बताया मैंने आपको कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की भी, तो आपको सारी अपडेट्स मिल पाएँ। ठीक है, क्योंकि हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट होती है आप लोग के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट इसके बाद मिलते हैं आपसे इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन पे। थैंक यू।